students, welcome back to this video again. How are you? I hope you all of you fine and safe in your home and having a big smile on your face for watching this video. Today we will cover Unit 6, The Giving Tree of Class 4, Subject English. The Giving Tree means देने वाला पेड़. तो आज हम देने वाले पेड़ की स्टोरी पढ़ने वाले हैं. Now I am going to explain The Giving Tree. मीन्स देने वाला पेड़. हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? आप कैसे फील करते हो जब तुम किसी की मदद करते हो. हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विथ अदर्स? आप कैसे फील करते हो जब आपकी कोई चीज़ आप दूसरों को शेयर करते हो. रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय. तो आपको ये प्ले एक स्टोरी आपको पढ़ना है और उसे कैसे वहाँ जो ट्री होता है वो एक बॉय की हेल्प करके कैसे उसे फील होता है वो आपको स्टोरी के जरिए पढ़ना है. नरेटर. नरेटर सेड मीन्स कहानी जो सुना रहे हैं हमें उन्हें नरेटर कहा जाता है. Once there was a tree and it loved a little boy. Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. तो नरेटर बता रहे कि एक दिन की बात है. एक पेड़ था, उसे एक छोटे बच्चा बहुत पसंद आता था. एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री. और वो जो बॉय था ये उस पेड़ को हमें हर दिन विजिट देता था, मिलने आता था. एंड एन्जॉय इट्स कंपनी. और उसके जो पेड़ की कंपनी से वो इन्जॉय करता था, यानी उसके साथ रहने में उसे काफ़ी मज़ा आता था. ट्री सेड कम हियर माई बॉय, कम एंड क्लीम अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. तो पेड़ कह रहा है कम, आओ मेरे बच्चे आओ और मेरी ट्रंक जो होती है तो उस ट्रंक को पकड़ के, ब्रांचेस को पकड़ के झूलो, मेरे ट्रंक के ऊपर चढ़ो और स्विंग करो. स्विंग में झूलना. बॉय सेड स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस व्हाट फन. तो झूलते हुए वो कह रहा है वाह कितना मज़ा आ रहा है. ट्री सेड आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स. क्या तुम भूखे हो? मेरे एप्पल्स खा लो अगर भूखे हो तो. बॉय सेड ईटिंग एप्पल्स. तो एप्पल्स खाते हुए बोल रहा है हाउ डिलीशियस, कितनी स्वादिष्ट है. नरेटर सेज व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड ही स्लेप्ट अंडर द ट्री. जब वो बॉय थक जाता है तो उस पेड़ के नीचे सो जाता है. द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट शेड. और जो ट्री है वो काफ़ी खुश होता है अपनी छाया उसे देकर. बट टाइम वेंट बाय एंड द बॉय ग्रो ओल्डर एंड वेंट अवे. लेकिन टाइम ऐसे बीतता गया और वो जो बॉय था, छोटा बॉय था, वो बड़ा हो गया और वहाँ से वो चला गया. द ट्री वॉज ऑफन अलोन आफ्टर सम ईयर्स. वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. तो काफ़ी साल गुजर जाते हैं लेकिन वो ट्री अकेला सा हो जाता है. लेकिन एक दिन अचानक जो बॉय था, जो छोटा बॉय हमेशा उस पेड़ के साथ कंपनी देता था, एक दिन वो छोटा बच्चा आया जो बड़ा हो गया था अभी और उस ट्री के पास आया और ट्री उसे देख के खुश हो गया. ट्री से कम माई बॉय, कम एंड क्लीम अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. तो फिर से वो ट्री क्या कह रहा है, आओ मेरे बच्चे आओ, मेरे ऊपर ट्रंक से चढ़ो और मेरे ब्रांचेस से झूला झूलो, स्विंग करो. Boy said, I am too big to climb and play. I want to buy things and have fun. I want some money. Can you give me some money? Boy said, boy क्या कहता है कि अब मैं इस पेड़ पे चढ़ने के लिए मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, अब मैं चढ़ नहीं सकता. I want to buy things and have fun. तो मैं ये जो चीज़ें हैं बेच के तो मैं कुछ चीज़ें खरीद के मज़ा करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट सम मनी. मुझे मनी चाहिए, कुछ पैसा चाहिए. कैन यू गिव मी सम मनी. तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? ऐसा कौन कह रहा है? बॉय कह रहा है ट्री से. ट्री सेड आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी. तो सॉरी कहते हुए पेड़ कह रहा है कि मेरे पास तो पैसा है नहीं. आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स. मेरे पास सिर्फ पत्ते और एप्पल्स है. यू कैन प्लग माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट देन यू विल हैव मनी. तो तुम मेरे जो एप्पल्स हैं उसे तोड़ लो और मार्केट में सेल कर दो, बेच दो, तो तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा. ऐसे ट्री उस बॉय से कह रहा है. नरेटर सेड द बॉय हैप्पीली प्लग्ड द एप्पल्स एंड कैरीड देम अवे. द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी बट द बॉय स्टे अवे फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड. वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री shook with joy. तो नरेटर बता रहे कि जो बॉय है खुशी खुशी से उस पेड़ के एप्पल्स तोड़ लिया और वहाँ से वो चला गया और ट्री भी उसे अपने एप्पल्स देख के खुश हो गया. लेकिन बहुत समय के बाद
जब फिर से बॉय वहाँ से चला गया था तो ट्री फिर से दुखी हो गया था। वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शुक विद जॉय। और फिर कुछ दिनों के बाद और वो जो लड़का भी काफ़ी बड़ा हो गया था वो फिर से आ गया और उसे देख के वो ट्री और खुश हो गया था। अगेन ट्री सेड, कम बॉय कम एंड क्लीम अप माई ट्रंक, swing from my branches, eat my apples, play in my shade and be happy। तो पेड़ फिर से उस बॉय को कह रहा है कि आओ मेरे बच्चे आओ, मेरे ट्रंक के ऊपर शाखाओं के ऊपर चढ़ो, ब्रांचेस से झूला झूलो, मेरे एप्पल्स खाओ और मेरी जो शेड है छाया इसमें खेलो और खुश रहो। बॉय सेड, आई एम टू बिजी टू क्लेम ट्रीज। तो मैं अभी काफ़ी व्यस्त हूँ पेड़ पे चढ़ने के लिए, मैं चढ़ नहीं सकता हूँ। आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन। अब मेरी शादी होने वाली है, शादी करने जा रहे हैं। जो बॉय है काफ़ी बड़ा हो गया था, अभी उसकी शादी होने वाली थी और उसे एक घर की ज़रूरत थी जिसमें उसकी वाइफ और बच्चे रह सके। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे हाउस दे सकते हो, ऐसे बॉय उस ट्री को कह रहा है। ट्री सेड, आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस। मेरे पास हाउस नहीं है, ऐसा पेड़ कह रहा है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम जो ब्रांचेस है मेरी तो उसे काट के उससे घर बना सकते हो। नरेटर से, सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस एंड कैरीड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस। सो नरेटर बता रहे कि उस पेड़ की जो ब्रांचेस थे उस बॉय ने तोड़ लिया और उसने हाउस बना लिया। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, और ये अपने ब्रांचेस देखे वो ट्री काफ़ी खुश था। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। फिर से वो बॉय दूर चला गया उस पेड़ से और फिर से वो पेड़ दुखी हो गया। And when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. Now the boy was a young man. काफ़ी दिनों के बाद वो बॉय फिर से आया, उसे देखकर वो ट्री काफ़ी खुश हो गया और बहुत नाउ द बॉय वॉज अ यंग, अब वो जो बॉय था वो काफ़ी यंग मैन हो गया था। ट्री सेड, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। आओ मेरे बच्चे आओ, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन, अब जो यंग मैन जो बॉय था लिटिल, वही अब क्या बन गया था, यंग मैन बन गया था। आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट। तो जो यंग मैन है वो क्या कह रहा है कि अब मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना है और मुझे बोट की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो। ट्री सेड, ऑल आई हैव लेफ्ट इज़ अ ट्रंक, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, देन यू कैन सेल अवे। तो जो ट्री है, ट्री बोल रहा है कि अब मेरे पास तो सिर्फ ट्रंक ही बचा है, तो उस ट्रंक को काट के आप बोट बना लो और उस बोट से चलाते जाओ। सेल मीन्स नाव चलाना। नरेटर सेड, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्रीज एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद अ स्टम्प। नरेटर बता रहे कि जो यंग मैन था उसने जो ट्री का ट्रंक भी काट के उसने जो बोट बना लिया था और वहाँ से वो फिर चला गया था। अब ट्री के पास क्या बचा था, ओनली स्टम्प, जो नीचे का स्टम्प में जो नीचे का भाग होता है वही अब उस ट्री के पास बच गया था। And after a long time the young man came back again. Now he was an old man, but the tree recognized him. अब काफ़ी दिनों के बाद वो यंग मैन फिर से रिटर्न आया उस पेड़ के पास। अब वो बूढ़ा आदमी हो चुका था, फिर भी उस ट्री ने उसे पहचान लिया था। ट्री सेड, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नॉट नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। तो ट्री उसे उस यंग मैन से कह रहा है, उस अभी जो बूढ़ा हो गया था उस ओल्ड मैन से कह रहा है कि मुझे माफ़ करना दोस्त, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा, मेरे जो एप्पल थे वो चले गए। ओल्ड मैन सेड, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स। तो ओल्ड मैन कह रहा है कि अब तो मेरे उस एप्पल को खाने के लिए मेरे टीथ भी नहीं बचे हैं, काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। ट्री सेड, माई ब्रांचेस आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम। अब मेरे ब्रांचेस भी, शाखाएँ भी चली गई है जिससे तुम झूल सकते थे। ओल्ड मैन सेड, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस। अब मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ जो तुम्हारे जो ब्रांचेस में स्विंग कर नहीं सकता, झूल नहीं सकता। ट्री सेड, माई ट्रंक इज़ गॉन, यू कैन नॉट क्लेम। मेरे जो ट्रंक है वो भी चले गए हैं और तुम उस पर चढ़ नहीं सकते। ओल्ड मैन सेड अगेन, आई एम टू टायर्ड टू क्लीम। अब मैं काफ़ी थक चुका हूँ तो मैं चढ़ नहीं सकता। ट्री singing said, I'm sorry, I wish that I said give you something, but I have
नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी। तो ट्री उसे बता रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, जो मैं चाहता था कि मैं तुम्हें कुछ दूँ, लेकिन मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। आई एम जस्ट ओल्ड स्टम्प, अब मेरा एक ओल्ड स्टम्प बचा हुआ है, मुझे माफ़ कर देना। ओल्ड मैन सेड, डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन, बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। तो मेरे प्यारे पेड़, जो ओल्ड मैन बोल रहा है कि मेरे प्यारे जो पेड़, तुमने हमेशा दिया है, बट नाउ आई डोंट नीड मच, लेकिन जो ज़रूरतें थी कभी कम नहीं होती है। जस्ट क्वाइट, अब मुझे शांति से बैठना है, आराम करना है। ट्री हैप्पीली, ट्री खुशी से बोल रहा है, वेल एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन। तो मेरा जो ये स्टम्प है, इस तरह का जो ट्री का जो स्टम्प था, ये वो ओल्ड मैन के लिए आरामदायक था, ऐसा वो ट्री बता रहा है। तो ट्री बता रहा है कि जो स्टम्प है वो सीटिंग, बैठने के लिए और आराम करने के लिए काफ़ी अच्छा है। कम फ्रेंड, सिट डाउन एंड रेस्ट, आओ मेरे दोस्त बैठ जाओ और आराम करो। नरेटर सेड, द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी। तो अभी भी वो जो ट्री काफ़ी खुश था। स्टूडेंट, दिस स्टोरी adapted from The Giving Tree by Shel Silverstein. So student, our story are complete. Now let's see new word. Swing, SWING. Swing means move or walk in swinging. Jula, delicious, DELICIOUS. Delicious means extremely pleasing to the sense of taste, means swadist. Pluck, PLUCK. Pluck means pull tightly and sharply with a plucking motion, means तोड़ना. Trip, TRIP. Trip means a journey for some purpose, यात्रा पर जाना. Sail, SAIL. Sail means travel by boat. Ship means नाव चलाना. Stump, STUMP. Stump means the base part of a tree that remains standing after the tree has been felled. पेड़ का निचला भाग. Recognized, RECOGNISED. Recognize means generally approved or completely recognized, में जानना, पहचानना. तो स्टूडेंट, इस स्टोरी में हमने पढ़ा कि जो एक ट्री है वो हमेशा उस बॉय को देते रहा है और इसीलिए उस ट्री को अच्छी फीलिंग आती है। और ऐसे ही इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, दूसरों को कुछ न कुछ देना चाहिए, उससे हमें अच्छी फीलिंग आती है और एक तरह की गुड हैबिट ही है और ये सभी में होनी चाहिए। इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।